बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिकल मेथड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिकल मेथड्स। चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज। भाई चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज। भाई चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज। एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2। भाई एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जी। कहता है ए ज्योमेट्रिक सीरीज ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू सो ऑन कन्वर्जिस। भाई ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करेगी इफ रेशो इज लेस देन 1 एंड डाइवर्जिस इफ रेशो ग्रेटर इक्वल टू 1। भाई ए ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जिस इफ आर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 एंड डाइवर्जिस इफ आर की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1। ये थ्योरम है जी, ये ज़बानी याद करना है। ज्योमेट्रिक सीरीज अगर रेशो लेस देन 1 होगी तो कन्वर्ज करेगी, अगर रेशो ग्रेटर इक्वल टू 1 होगी तो डाइवर्ज करेगी। कन्वर्ज कब करेगी? जब रेशो लेस देन 1, और डाइवर्ज कब करेगी? जब रेशो ग्रेटर इक्वल टू 1। जी पी सीरीज आर हाइपर हार्मोनिक सीरीज। द इन्फिनिट सीरीज समेशन 1 ओवर n की पावर p, समेशन 1 ओवर n की पावर p। भाई पी सीरीज या हाइपर हार्मोनिक सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जी। कहता है ये जो सीरीज है ना, इन्फिनिट सीरीज कन्वर्जिस इफ p इज ग्रेटर इक्वल टू 1। भाई कन्वर्जिस इफ p इज ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड डाइवर्जिस इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1। भाई कन्वर्ज कब करेगा? जब p ग्रेटर इक्वल टू 1, यानी कि जब पावर क्या होगी जी? ग्रेटर देन 1 होगी। कन्वर्ज करेगा जब पावर लेस इक्वल टू 1 हो तो भाई डाइवर्ज करेगा जी। भाई समेशन 1 ओवर n की पावर p, समेशन 1 ओवर n की पावर p, ये p है। अगर p ग्रेटर देन 1 होगी तो कन्वर्ज होगा, अगर p लेस इक्वल टू 1 होगी डाइवर्ज। यानी कि अगर पावर जो है वो ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्ज, अगर पावर लेस इक्वल टू 1 तो बाई डाइवर्ज। जी डाइवर्जेंट टेस्ट। इफ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज नॉट इक्वल टू 0। इफ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज नॉट इक्वल टू 0। भाई an के ऊपर लिमिट अप्लाई करो, 0 ना आए द सीरीज डाइवर्ज करेगी। भाई आंसर 0 ना आए तो सीरीज क्या करेगी? डाइवर्ज। अगर आंसर 0 ना आए, an के ऊपर लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करें, अगर आंसर 0 ना आए तो सीरीज क्या करेगी? डाइवर्ज। भाई अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, अगर आंसर 0 ना आए तो भाई जिनका होगा डाइवर्ज। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट टेस्ट। भाई ये बड़ा प्यारा इंपॉर्टेंट नोट है। इफ़ दिस सीरीज कन्वर्जिस, अगर सीरीज कन्वर्ज करेगी ना तो भैया उसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा। इफ़ सीरीज कन्वर्ज होगी तो देन ये होगा जी। इफ़ सीरीज कन्वर्ज करेगी तो देन लिमिट अप्लाई करेंगे तो भाई जन वो क्या होगा? 0। एंड इफ़ डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें वो 0 आ जाए, देन सीरीज में आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज। भाई अगर 0 होगा, लिमिट अप्लाई करें तो कहता है सीरीज आइदर में कन्वर्ज या डाइवर्ज। सीरीज या कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा। ये ज़रा एक रिज़ल्ट बन गया कि जब 0 होगा तो देन सीरीज में आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज। दी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। दी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं लेट समेशन an एंड समेशन bn बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। भाई ये सीरीज क्या जी? पॉजिटिव टर्म्स। an इज़ लेस दैन इक्वल टू bn। भाई an जो है ना वो लेस दैन इक्वल टू bn। भाई an छोटी है और bn क्या बड़ी है जी। इफ़ bn कन्वर्ज, यानी कि बड़े वाली कन्वर्ज करेगी तो देन an भी कन्वर्ज करेगी। अगर बड़े वाली कन्वर्ज करेगी देन सो डज an। अगर बड़े वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी। इफ़ समेशन an डाइवर्ज, अगर छोटी डाइवर्ज करेगी, अगर छोटी तो सो डज bn, तो बड़ी भी डाइवर्ज करेगी। भाई अगर बड़े वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी, अगर छोटी डाइवर्ज करेगी तो बड़े वाली भी डाइवर्ज करेगी। अच्छा इशू ये है कि अगर इसके बाद ज़रा भी खिलाफ होगी तो हम अपने टेस्ट को फेल कर देंगे। अगर बड़े वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी, और अगर छोटी डाइवर्ज करेगी तो बड़े वाली भी डाइवर्ज करेगी। इफ़ an डाइवर्ज सो bn डाइवर्ज। क्यों? an इज़ लेस दैन इक्वल टू bn। अगर बड़े वाली कन्वर्ज कर रही है तो छोटे वाली भी कन्वर्ज करेंगी, और अगर छोटे वाली डाइवर्ज कर रही है तो बड़े वाली भी डाइवर्ज करेगी। इट्स ओके। भाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट।
लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। जी कहता है लेट समेशन ए एन एंड समेशन बी एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। भाई ये दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं। अब पहला भैया नुक्ता आप गौर से देखिएगा, इफ़ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू एल नॉट इक्वल टू ज़ीरो। भाई आपने लिमिट अप्लाई की, ज़ीरो नहीं आया, समथिंग आ गया जी, देन आइदर बोथ द सीरीज कन्वर्जेस आर डाइवर्जेस। ये याद रखना, अगर ज़ीरो नहीं आएगा या दोनों सीरीज कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे जी। भाई अगर ज़ीरो नहीं आएगा देन आइदर बोथ द सीरीज कन्वर्जेस आर डाइवर्जेस, या दोनों सीरीज कन्वर्ज करेंगी या दोनों क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। भाई या दोनों कन्वर्ज करेंगे या दोनों क्या करेंगी, डाइवर्ज। जी, या दोनों कन्वर्ज करेंगी या दोनों क्या करेंगी, डाइवर्ज। अगली बात, इफ़ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू ज़ीरो। भाई अगर क्या है जी, ज़ीरो आए एंड भाई देखें अगर क्या है जी, ज़ीरो आए लिमिट अप्लाई किया, ज़ीरो आए एंड जी ज़ीरो आए एंड बी एन कन्वर्जेस, अगर और बी एन क्या करे, कन्वर्ज करें, देन सो ए एन आल्सो कन्वर्जेस। देखें ज़ीरो आए एंड बी एन कन्वर्ज करेगा तो देन ए एन भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। भाई 100% इस तरह ही बात होगी तो बात बनेगी। तीसरा केस है कि इफ़ ए एन ओवर बी एन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इन्फिनिट आए एंड बी एन डाइवर्ज करें, एंड बी एन क्या करे जी, डाइवर्ज करे, देन ए एन आल्सो डाइवर्जेस, ए एन भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। भाई इन्फिनिट के साथ बी एन को क्या करना चाहिए, डाइवर्ज, और ज़ीरो के साथ बी एन को क्या करना चाहिए, कन्वर्ज। ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। अगर भाईजान 100% इस तरह होगा तो हम अपनी बात को ठीक कहेंगे, अगर ज़रा सा भी फ़र्क होगा तो भाई बात ख़राब हो जाएगी। तो मैं लिमिट कंपैरिजन के जो 3 स्टेप मैंने 1 2 3 बिल्कुल याद होने चाहिए जी। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। इसमें हमें जो है ना लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हमें पी सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ और डाइवर्जेंट टेस्ट वगैरह का इल्म होना चाहिए जो हमने पहले पढ़ा जी। एक्सरसाइज 8.2 यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। यूजिंग इन्वेस्टिगेट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज़। भाई आपने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज़ जो है ना वो चेक करना 11 से लेकर 20 तक जी। भाई समेशन 1 ओवर n की पावर 1/2 प्लस n की पावर 3/2, हम इसको बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से हल करते हैं। ए एन हमारे पास है 1 ओवर n की पावर 1/2 प्लस n की पावर 3/2, बी एन हमने रखा 1 ओवर n की पावर 3/2। भाई हमने बड़े वाली रकम रखी जी, भाई बड़े वाली रकम रखी। इसको लिमिट कंपैरिजन से भी किया जा सकता है जी। आपको पता है भाई ये जो दो रकमें हैं ना, इस अकेली से क्या होगी, बड़ी होंगी जी। भाई ये n1/2 प्लस n3/2 अकेली n/3/2 से बड़ी होंगी जी। नो प्लीज़ टेक रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेने से क्या होता है, ये जो ग्रेटर होता है लेस में कन्वर्ट हो जाएगा जी। भाई रेसिप्रोकल लेने से ये जो ग्रेटर लेस में कन्वर्ट हो जाएगा जी। अब आप ज़रा देखें, ये जो है ना बड़े वाली है और ये छोटे वाली, अब ये बड़े वाली कन्वर्ज कर रही है बाय पी सीरीज़। भाई देखें पी सीरीज़ क्या थी, समेशन 1 ओवर n की पावर पी। भाई समेशन 1 ओवर n की पावर पी सीरीज़ क्या थी, समेशन 1 ओवर n की पावर पी। अगर पावर ग्रेटर देन 1 होगी तो कन्वर्ज होगा, अगर पावर लेस इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्ज होगा। तो आपको पता है ये कन्वर्ज करिए, अगर बड़े वाली कन्वर्ज करेगी तो बाय लिमिट बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी। भाई अगर बड़े वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी। अगर हम n1/2 रखेंगे तो टेस्ट फेल हो जाएगा जी। टेस्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। इसलिए आपने बड़े वाली रखनी है n3/2। पी सीरीज़ क्या कहती है, समेशन 1 ओवर n की पावर पी, अगर पावर ग्रेटर देन 1 होगी तो कन्वर्ज, पावर लेस इक्वल टू 1 होगी तो डाइवर्ज। ये हमें पी सीरीज़ याद होनी चाहिए। और बेसिक कंपैरिजन क्या कहता है, ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन, अगर बड़े वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी, अगर बड़े वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, ए एन हमारे पास है √n ओवर 1 प्लस n, समेशन √n ओवर 1 प्लस n। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। भाईजान लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जी। ए एन हमारे पास है √n ओवर 1 प्लस n। भाई समेशन ए एन हमारे पास है √n ओवर 1 प्लस n और बी एन हमारे पास है 1 ओवर √n।
देखें इसका बनाने का तरीक़ाकार होता है ऊपर से हाईएस्ट पावर ऑफ एन, नीचे से हाईएस्ट पावर ऑफ एन। ऊपर आएगा अंडर रूट एन, नीचे आएगा एन, तो आफ्टर कैंसलेशन आई विल सी 1 ओवर अंडर रूट एन। नो वी हैव लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन। ए एन की वैल्यू की, बी एन की वैल्यू की, सिंप्लीफाई किया, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन ओवर 1 प्लस एन, इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म जी भाई, इन्फिनिट ओवर बाय एल होपिटल रूल, ऊपर वाली को ज़्यादा डिफरेंशिएट, नीचे वाली को ज़्यादा डिफरेंशिएट, योर आंसर इज एल 1 नॉट इक्वल टू 0। आपको लिमिट कंपैरिजन का पहला टेस्ट, अगर नॉट इक्वल टू 0 हो, बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक जी भाई, बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक जी भाई। जब नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक जी भाई। जब नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक जी, बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक। अब भैया बी एन डाइवर्ज कर रहे हैं, बी एन क्या कर रहे हैं, अगर बी एन डाइवर्ज करेगा तो ए एन बी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। क्यों भाई, वो कहता था आइदर बोथ द सीरीज कन्वर्जेस आर डाइवर्जेस। अगर बी एन कन्वर्ज करेगा तो ए एन भी कन्वर्ज करेगा, अगर बी एन डाइवर्ज करेगा तो ए एन भी डाइवर्ज करेगा। अब ये डाइवर्ज क्यों कह रहा है, क्योंकि पी सीरीज कहते हैं समेशन 1 ओवर एन की पावर पी भाई, समेशन 1 ओवर एन की पावर पी। अगर पावर ग्रेटर देन 1 होगी तो कन्वर्ज होगा जी, अगर पावर क्या होगी ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्ज होगा, पावर लेस इक्वल टू 1 होगा तो भाईजान डाइवर्ज होगा जी भाई। पावर ग्रेटर देन 1 होगी तो यहाँ पे पावर क्या है, लेस देन 1 है ना, 1/2 है ना, 1/2 है विच इज़ लेस देन 1, तो डाइवर्ज है जी। क्या कर रहा है जी, डाइवर्ज कर रहे हैं। तो लिहाजा आपको पहला केस जो लिमिट कंपैरिजन का था, 3 केसेस हैं। पहला केस था लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू एल नॉट इक्वल टू 0, देन आइदर बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक। इट मीन्स या दोनों कन्वर्ज करेंगी या दोनों क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी जी। 13 क्वेश्चन 2 ओवर अंडर रूट एन प्लस 1, हम इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हल करेंगे, हम इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हल करेंगे। ए एन हमारे पास है 2 ओवर अंडर रूट एन प्लस 1, बी एन क्या होगा 1 ओवर अंडर रूट एन भाई, ऊपर से हाईएस्ट पावर ऑफ एन, नीचे से हाईएस्ट पावर ऑफ एन जी। बी एन हमारे पास बनेगा 1 ओवर अंडर रूट एन जी भाई, लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन जी। हमने ए एन की वैल्यू रखी और बी एन की वैल्यू रखी जी भाई। कैंसलेशन के बाद वी गेट 2 लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी अंडर रूट एन ओवर अंडर रूट एन प्लस 1 जी भाई। यहाँ पे आपने ऊपर नीचे अंडर रूट एन से डिवाइड कर दिए जी। अप्लाई लिमिट समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, योर आंसर इज 2। आपको पता है पहला केस लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू 2 हो, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है आइदर बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक जी। बिहेव अलाइक का मतलब या दोनों कन्वर्ज करेंगी या दोनों डाइवर्ज करेंगी। अब फैसला बी एन ने करना है, अब फैसला किसने करना है जी, सो बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक जी, बट बी एन डाइवर्ज। अगर बी एन डाइवर्ज करेगी तो ए एन भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अब ये क्यों डाइवर्ज करेगी, पी सीरीज क्या कहती है जी भाई, समेशन 1 ओवर एन की पावर पी, अगर पावर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ज होता है, पावर लेस इक्वल टू 1 हो तो डाइवर्ज होता है भाईजान। पावर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ज होता है, पावर लेस इक्वल टू 1 हो तो क्या होता है, डाइवर्ज। चूँकि पावर क्या है 1/2, एन की पावर क्या है 1/2 विच इज़ लेस देन 1। जब लेस देन 1 होगी तो भाईजान डाइवर्ज करेगा जी भाई। पावर लेस देन 1 हो तो क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। पी सीरीज है ना, समेशन 1 ओवर एन की पावर पी, अगर लेस देन 1 होगा तो भाईजान डाइवर्ज होगा जी। अगर भाईजान लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, डाइवर्ज होगा। सो गिवन सीरीज डाइवर्जेस भाई, सो गिवन सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। प्लीज़ आपने इस क्वेश्चन को ज़रा बिल्कुल काबू करना है भाई। लिमिट कंपैरिजन का पहला जूस जो है ना, पहला पॉइंट, लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू समथिंग विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक भाई। दोनों सीरीज या कन्वर्ज करेंगी या क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी जी। क्वेश्चन नंबर 16, समेशन ई की पावर 2n प्लस ई की पावर -2n ओवर ई की पावर n प्लस ई की पावर -n। आपने चेक करना है कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है भाई। हम इसको सेकंड मेथड से हल करेंगे विच इज़ डाइवर्जेंस, विच इज़ डाइवर्जेंट टेस्ट। आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन के ऊपर लिमिट अप्लाई करें भाई। आप ऊपर नीचे ई की पावर 2n से डिवाइड कर दें एंड अप्लाई लिमिट, यू विल गेट इन्फिनिट। जब इन्फिनिट आएगा ना विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 भाई, देखें डाइवर्जेंट टेस्ट क्या कहता है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो, अगर आंसर 0 ना आए, बाकी जो मर्जी आए कबूल है, तो गिवन सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज भाई। आप इसको ऊपर नीचे ई की पावर 2n से डिवाइड करो, देन अप्लाई लिमिट, यू विल सी योर आंसर इज इन्फिनिट
भाई यू विल सी योर आंसर इज इन्फिनिट। जब इन्फिनिट आएगा, ज़ीरो नहीं होगा, तो सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज। इसको डाइवर्जेंट टेस्ट से करेंगे तो भाईजान आसान होगा जी। इसको भाईजान डाइवर्जेंट टेस्ट से करेंगे तो क्या होगा जी, आसान हो जाएगा। ठीक है जी। एक क्वेश्चन को ना हल करने के कई कई मेथड्स होते हैं जी। बेसिकली हमें बेसिक कंपैरिजन और लिमिट कंपैरिजन का पूरा फलसफा क्लियर हो तो फिर हम अगली बात कर सकते हैं जी। अब ये क्वेश्चन दूसरे मेथड से भी हो सकते हैं। तो अगर पेपर में आएगा तो आपको वो सिंपल ये कहेगा, अप्लाई एनी अप्रोप्रिएट टेस्ट, चेक सीरीज कन्वर्जेस या डाइवर्जेस। वो आपको बाउंड नहीं करेगा, अगर कर दे तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है जी। बहरहाल आप एक क्वेश्चन को कई मेथड से भी कर सकते हैं जी। अच्छा जी, समेशन साइन पाई ओवर एन, हम इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हल करेंगे जी। हम इसको लिमिट कंपैरिजन, ए एन हमारे पास है साइन पाई ओवर एन, बी एन जो है ना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने भैया लेना है जी। बी एन आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेना है जी। भजन बी एन आपने क्या लेना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो बी एन आपने रखा पाई ओवर एन। भाई पाई ओवर एन वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब आपने ए एन ओवर बी एन किया तो लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी साइन पाई ओवर एन ओवर पाई ओवर एन। भाई आप तो देखें कि जब जिस तरह का एंगल उस तरह का बटा हो, लिमिट अप्रोचेस टू जीरो, तो वो 1 के बराबर था फंडामेंटल लॉ के मुताबिक। आपने पुट कर दिया टी बराबर है पाई ओवर एन। भाई जहाँ पे पाई ओवर एन होगा वहाँ पे टी पुट कर दो। अब सिस्टम चूँकि एन में था, जब आप उसको टी में कन्वर्ट करोगे तो लिमिट भी विद रिस्पेक्ट टू टी चाहिए। व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन टी अप्रोचेस का होगा जीरो जी। भाई व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी अप्रोचेस का होगा जीरो। तो आप देखें कि साइन टी ओवर टी, ये 1 आ गया जी। भाई ये क्या आ गया, 1 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। भाई 1 आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक जी। सो बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक जी। भाई दोनों सीरीज क्या करेंगी, बिहेव अलाइक का मतलब है या कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी। बट बी एन डाइवर्जेस, बी एन क्या कर रहा है भाई, डाइवर्ज कर रहा है। भाई देखो ना, बी एन हमारे पास है 1 ओवर, पाई को बाहर निकालें, 1 ओवर एन। भाई पी सीरीज क्या कहती है, जब पावर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ट, जब पावर लेस इक्वल टू 1 हो डाइवर्ज। अब अगर बी एन डाइवर्ज कर रहे हैं, सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट गिवन सीरीज डाइवर्जेस। देखें पहला केस जो है वो हमारे पास है, जब लिमिट अप्लाई करो आंसर समथिंग आए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बोथ द सीरीज बिहेव लाइक। भाई बोथ द सीरीज बिहेव लाइक का मतलब है या दोनों कन्वर्ज करेंगी या दोनों क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी। भाई या दोनों कन्वर्ज करेंगी या दोनों क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी। आपको पी सीरीज क्लियर होनी चाहिए। अगर पावर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ज, पावर लेस इक्वल टू 1 हो तो डाइवर्ज होता है। यहाँ पे लेस इक्वल टू 1 के केस में आ रहा है, तो आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक कह सकते हैं दिस इज डाइवर्जेंट। भाई क्वेश्चन 22, समेशन 1 ओवर 2n माइनस 1 n होल पावर 1/3। भाई 2n माइनस 1 n होल पावर क्या है, 1/3 जी। भाई ए एन हमारे पास क्या हो गया, 1 ओवर 2n माइनस 1 n होल पावर 1/3 जी। तो आप इसको लिमिट कंपैरिजन से करें। बी एन आपने क्या करना है, 1 ओवर n की पावर 1/3। भाई ऊपर आपके पास नहीं है n, तो नीचे तो n है ना, तो n की पावर क्या होगी, 1/3 जी। भाई n की पावर क्या होगी, 1/3 जी। नो प्लीज़ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन जी। भाई लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन। आपने ए एन रखा और बी एन रखा जी। भैया आपने ए एन को और बी एन को सेट करके रखा तो ये आ गया जी, होल पावर 1/3 जी। भाई यहाँ से आपने कैलकुलेशन करनी है, ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दी। आफ्टर कैंसलेशन, भाई आफ्टर कैंसलेशन वी गेट 1 ओवर 2 की पावर 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो जी। भाई जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा जी, देखें जब लिमिट कंपैरिजन में क्या होता है जी, ए एन ओवर बी एन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, बोथ द सीरीज बिहेव लाइक। अब फैसला बी एन ने करना है। अब बी एन हमारे पास समेशन 1 ओवर n की पावर 1/3। आपको पता है अगर पावर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ज होता है जी, अगर पावर लेस इक्वल टू 1 हो तो क्या होता है, डाइवर्ज। तो चूँकि ये पावर क्या है जी, लेस देन 1, तो डाइवर्ज करेगा। सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट गिवन सीरीज आल्सो डाइवर्जेस। गिवन सीरीज आल्सो डाइवर्जेस। हमें यहाँ पे ना पी सीरीज के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। समेशन 1 ओवर n की पावर p, अगर पावर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ज, अगर पावर लेस इक्वल टू 1 हो तो भाईजान डाइवर्ज। भाई अगर पावर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ज, अगर पावर लेस इक्वल टू 1 होगा तो भाईजान क्या होगा, डाइवर्ज। हमें पी सीरीज़ की डेफिनेशन गोली की तरह याद होनी चाहिए। हमें पी सीरीज़ की डेफिनेशन याद होगी तो फिर बात बनेगी जी।
जी क्वेश्चन 23 समेशन 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n प्लस 1 जी भाई 2 की पावर n ओवर भाई जन क्या होगा 3 की पावर n प्लस 1। आप जरा देखें 3 की पावर n प्लस 1 बड़ी होगी 2 की पावर 3 की पावर n से जी। भाई ये दो रकमें इससे एक से क्या होगी बड़ी होंगी जी। जब रेसिप्रोकल लोगे तो भैया ये ग्रेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा लेस में जी। आप 2 की पावर n से आप मल्टीप्लाई कर दें जी। भाई 2 की पावर n से क्या करें जी मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता है ये जो रकम है ना इससे क्या है जी लेस है जी। भाई 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n प्लस 1 इज लेस दैन 2 ओवर 3 n होल पावर n या 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n जी। भाई जन ये क्या आएगा 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n प्लस 1 इज लेस दैन 2/3 n होल पावर n। आपको पता है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है जी। भाई ये क्या है बिंग ज्योमेट्रिक सीरीज विद रेशियो लेस दैन 1। भाई अगर ज्योमेट्रिक सीरीज में रेशियो लेस दैन 1 होगी तो सीरीज क्या करेगी कन्वर्ज करेगी जी। आपको पता है अगर ज्योमेट्रिक सीरीज रेशियो लेस दैन 1 होगी भाई ये 2/3 जो है ना रेशियो क्या लेस दैन 1 ठीक है कन्वर्ज करेगा क्या करेगा कन्वर्ज करेगा। तो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट आप ये भी कन्वर्ज करेगी जी। भाई ज्योमेट्रिक सीरीज थी अगर रेशियो लेस दैन 1 हो तो कन्वर्ज अगर रेशियो ग्रेटर इक्वल टू 1 हो तो डाइवर्ज। भाई अगर रेशियो लेस दैन 1 हो तो कन्वर्ज अगर रेशियो ग्रेटर इक्वल टू 1 हो तो भाई क्या होता है डाइवर्ज। यहाँ पे ये कन्वर्ज कर रहा है जी ये भाई जन क्या कर रहा है जी कन्वर्ज कर रहा है जी। नो क्वेश्चन नंबर 24 वी हैव समेशन ln ओवर 1 प्लस ln। भाई आपके पास an हमारे पास है हमने इसको बाद डाइवर्जेंट टेस्ट अप्लाई किया डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कीजिए। भाई डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करोगे इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट एल हॉपिटर रूल आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 1 नॉट इक्वल टू 0। भाई डाइवर्जेंट टेस्ट कहता है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो अगर आंसर 0 ना आए। भाई डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो अगर आंसर 0 ना आए तो क्या होगा भाईजान डाइवर्ज करेगा जी। भाईजान अगर डायरेक्ट 0 ना आए तो क्या होगा डाइवर्ज करेगा जी। लिहाजा गिवन सीरीज़ क्या करेगी डाइवर्ज करेगी। भाई गिवन सीरीज़ क्या करेगी डाइवर्ज। भाई डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की अगर आंसर 0 ना आए तो भाईजान डाइवर्ज करेगा जी। भाईजान क्या करेगा डाइवर्ज करेगा। डाइवर्जेंट टेस्ट कहता है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो एन के ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो अगर आंसर 0 ना आए तो सीरीज़ क्या करेगी डाइवर्ज करेगी। भाई लिमिट कम डाइवर्जेंट टेस्ट कहता है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो अगर आंसर 0 ना आए तो भाईजान क्या डाइवर्ज करेगा जी।